मैं गायक जगजीवन रविदास। मैं आप सभी को सती सावित्री की कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। एक समय की बात है, एक अश्वपति की राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थे। राजा ने संतान पाने के लिए अनेकों यज्ञ की, जिसके सौभाग्य रूप कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से बोला, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपनी वर का खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री अपनी मंत्री के साथ खोज कर निकल गई। एक ऋषि को आश्रमों जंगलों में घूमने के बाद वे राजमहल लौट गए और राजमहल लौटने के बाद उस समय उनकी पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा पशुपति ने सावित्री से उनकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे हैं। सत्यवान मेरे लिए योग है। मैंने मन से उन्हें पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे। बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन के पशुपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुवी के राज्य द्वार से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन बीत कर रहे हैं और वे अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे कमी यह है, सत्यवान अल्पायु हैं। 12 वर्ष की आयु में से अब उनके पास केवल 1 वर्ष आयु बची है मृत्यु के लिए। नारद जी ने की बात सुनकर अशुपति ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की। सावित्री, तुम दूसरा विवाह कर लो, किसी दूसरे गुनाह अपने पति के रूप में जन्म लो। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का बस करता है। अब चाहे जो भी हो, किसी दूसरे को पति के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे। पुत्री के हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री को विधि विधान के साथ सत्यवान के साथ विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ वन में रहने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री की मन की भाव बढ़ती जा रही थी। नारद जी के कहे अनुसार जब उनकी पति की आयु केवल 4 दिन ही बचे थे,
तब सावित्री ने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। अतः वह दिन आ चुके जब चौथे दिन बाकी थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ी लेने जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। सत्यवान के मना करने के बाद भी सती सावित्री अपने सास ससुर के कहने पर अपने पति के साथ वन चली गई। सत्यवान ने जैसे ही पैर से लकड़ी काटना शुरू कर दिया, उसके सर में पीड़ा होने लगी, बहुत पीड़ा, और वे पैर से नीचे उतर गया। सावित्री समझ गई उसका पति का अंत समय बहुत ही निकट है। अतः अपने पति का सर अपने गोद में सावित्री ने रख ली। सती सावित्री की गोद में लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। तब सती सावित्री चुपचाप रोने लगी, आंसू बहाने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे एक लाल वस्त्र वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वे साक्ष यमराज ही थे। तब सावित्री बोली, महाराज आप कौन हैं? यमराज ने सावित्री को उत्तर दिया, सावित्री मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति का प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु सांसारिक प्राणियों लेने तो आपकी दूत आते हैं, क्या कारण है आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री सत्यवान धर्मात्मा तथा गुरु का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने का योग नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर सत्यवान के प्राण निकाल जाने लगा और सावित्री भी उनकी पीछे पीछे चल गया। सावित्री अपने पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोल रही, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसकी पति धनिक को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री मैं अपनी दृष्टि सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। फिर से सावित्री उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को कहा, एक और वरदान मांग लो। तब सावित्री अपने सास ससुर के रूप में अपने राज्य के मांग लिया। तब यमराज ने तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो और एक वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने पिता के लिए पुत्री का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा कहकर फिर सावित्री तुम वापस लौट जाओ कहकर यमराज फिर चल पड़े। लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर उसके पीछे चल दिए। अब यमराज बोले, सावित्री तुम मुझसे अपनी पति के बदले और कुछ मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा।
सौ पुत्र प्राप्त हूँ। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी वरदान मन चाहा दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 6 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में ही डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और वे यमलोक लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुंच चुके और सत्यवान के पिता, माता और अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगे और सत्यवान का अपना राज भी मिल गया और फिर सुखी संपन्न से सब रहने लगे। यही है सती सावित्री की सच्चा धार्मिक कथा। आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार।